जरूर रानी कर्ण मोहिनी कोई योजना बना रही है, कुछ तो बड़ा होने वाला है। पर ये प्रेम कहाँ है? नहीं आंटी, वो हम बस आई अकेले है, तब से हम किए जा रही है। कहाँ है तेरा वट सावित्री करने वाला पति? जहाँ दिव्या वहाँ प्रेम। लगता है आप सब लोग मुझे बहुत मिस कर रहे थे। पूछिए क्या पूछ रहे थे आप लोग दिव्या से? अरे हाँ, मैं आप सबको अपना इंट्रोडक्शन देना तो भूल ही गया। मैं प्रेम दिव्या का पति। हाँ देखिए पूरे जैन में आपको इससे हैंडसम दामाद नहीं मिलेंगे। हाँ, हैंडसम तो हो, लेकिन बारात लेकर नहीं आए ना। वो गाली गाने वाली रस्म का मौका जो छीन लिया अपने दामाद जी। बस इतनी सी बात। अरे आप कहे तो मैं दोबारा बारात लेकर आ जाऊं? वैसे भी दिव्या जैसी खूबसूरत लड़की के लिए तो मैं 1000 बार शादी करने के लिए रेडी हूं। एक बात तो कहूंगी लता, तेरा दामाद बड़ा हाजिर जवाब है। अब तू ही झेल इसे। अरे माँ जी, मैंने तो सुना है कि दामाद जब पहली बार घर आता है तो उसका स्वागत बिल्कुल राजाओं की तरह करा जाता है। हाँ जरूर। अरे देख तो, तेरे घर में शायद सब्जी जल रही है, उसकी बास आ रही है। अंदर आइए ना। आओ। बैठे। जा बैठना उनके पास जा। मैं अभी पानी लेकर आती। हाँ? प्रेम, तुम यहाँ कैसे? तो मैंने सुना है कि शादी के बाद जब लड़की पहली बार अपने मायके जाती है तो वो अकेले नहीं जाती, वरना ससुराल की नाक कटती है ना। तो मैं थोड़ी अपने परिवार की नाक कटवाऊंगा, बस इसलिए। ये तुलसी का पौधा सूख कैसे गया? कहीं इस घर में भी तो कोई काला साया नहीं? प्रेम तो यहाँ पर भी नहीं है। कहीं धनकुंद्रा उसे भी तो अपने साथ नहीं ले गया? शिकारा, लगता है शिकारा ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। अब क्या करूं मैं? कैसे पता लगाऊं कि मायावन में क्या चल रहा है? बता मुझे कि प्रेम धनकुंद्रा के साथ है या नहीं? कम से कम प्रेम धनकुंद्रा के साथ नहीं है। वैसे भी रानी कर्ण मोहिनी ने मुझसे वादा किया कि वो मेरी शादी प्रेम से कराएंगे। मुझे उन पे संदेह नहीं होना चाहिए। पर प्रेम है कहाँ? कहीं वो दिव्या के साथ तो नहीं? अरे कौन निकम्मा ये सुबह सुबह आंख मिचोली खेल रहा है?
अक्षय, मेरे लाल, अक्षय भैया, अक्षय, वो जेल से छूट गया। जीजा जी ने छुड़वाया। तुझे तेरे पापा के बारे में पता चला? पता नहीं किसका मनहूस साया हमारे घर का पीछा ही नहीं छोड़ता। माँ, अब होनी को कौन टाल सकता है? अच्छी बात तो यह है कि हमारे साथ प्रेम जैसे जीजा जी हैं, दिव्या जैसी बहन है। भैया आपने मेरी बहन कहा? हाँ, मैं जानता हूं मैंने आज तक भाई होने का कोई फर्ज नहीं निभाया, और उसके लिए हाथ जोड़कर तुझसे माफी मांगता हूं। आज तक तूने मेरे लिए जो भी किया उसके लिए थैंक यू। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं भैया? एक भाई अपनी बहन को सॉरी थैंक यू थोड़ी कहता है। अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो हम रूठ जाएंगे आपसे। अरे कितने दिनों में घर पे आया है, चल पहले तेरी नजर उतार, चल चल। समझ में नहीं आ रहा हम तुम्हें थैंक यू कैसे कहें। माँ, ये नजर उतारने के लिए घर के पीछे क्यों ले आई? नजर नजर छोड़, बहन बहन क्या लगा रखा है उसे? हाँ, अरे भूल गया क्या उसी के कारण तेरी ये हालत हुई है? मेरी भोली माँ, कुछ नहीं भूला हूं मैं। दिव्या अब इस घर की सिर्फ बेटी या मेरी बहन नहीं है, बल्कि उज्जैन के सबसे बड़ी घर की बहू है, और हमारे लिए सोने के अंडे देने वाली मुर्गी बन सकती है वो। इसलिए उससे बना कर रखना बहुत जरूरी है, समझे? अरे वाह बेटा, तू तो अपनी माँ से भी 2 कदम आगे निकल गया। बड़ी दूर की सोची तूने, शाबाश। चल। मैं भी ना कितनी बुरी माँ हूँ, आपको समझ ही नहीं पाई दामाद जी। आपने तो मेरे पति का इलाज करवाया, बेटे को जेल से छुड़वाया। आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आंटी, आप कैसी बात कर रही हैं? आप हाथ मत जोड़िए, आप मुझसे बड़ी हैं और ये तो मेरा फर्ज था ना। तो क्या हो गया? हमारे यहाँ दामाद को देवता मानते हैं, देवता। और दिव्या, मैं तुझसे बहुत नाराज हूँ।